देश की 12 बड़ियां सियासी पार्टियां ने किसान अंदोलन का साथ देने का करे ऐलान। 26 मई ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਪਰ ਜਤਾਈ ਸਹਿਮਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹੋਇਆ किसान अंदोलन च दोबारा फिर सरगर्म। लाल किले पर हुई घटना के बारे में करे बड़े खुलासे। हरियाणा के किसानों ने कराया नवा फरमान जारी। बीजेपी और जेजेपी पार्टी गैल संबंध रखने वाले गैल नहीं रखा जाएगा किसी तरह का रिश्ता नाता। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोरोना वायरस की शुरुआत बारे करे खुलासे। चीन की वुहान शहर में मौजूद लैब पर फिर उठे सवाल। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने एलोपैथी वाले बयान पर रामदेव नूं लिखी चिट्ठी। रामदेव ने चिट्ठी लिखकर अपना बयान लिया वापस। सत श्री अकाल जी, थमे देख रहे हो पुआधी टीवी। मैं धनवंत सिंह घमान लेकर हाजिर हाँ अज की पुआधी खबरां। सब तो पहला गल कर ले जी किसान अंदोलन की। देश की 12 बड़ियां सियासी पार्टियां ने किसान अंदोलन में किसानों का साथ देने का ऐलान कराया। इन्हां पार्टियां ने कहा कि 26 मई को किसानों कनी ते मनाए जा रहे काले दिन का भी असी पूर्ण तौर पर समर्थन कर रहे हैं। यूं जो देश में कोरोना महामारी के केस घटते जा रहे हैं, किसान अंदोलन दोबारा फिर तेजी फड़ता जा रहा। किसानों कनी ते 26 मई को काला दिन मनाने का ऐलान कराया गया और इसके बाद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के किसान दोबारा फिर बड़ी गिनती में दिल्ली के बॉर्डर कनी नू कूच करेंगे। और इसके गैल गैल देश की सत्ताधारी पार्टी की विरोधी 12 पार्टियां ने किसान अंदोलन का साथ देने का भी ऐलान कराया। इन्हां सारी सियासी पार्टियां ने एक साझे तौर पर बयान जारी कराया जिसमें उन्होंने खुलेआम किसान अंदोलन का समर्थन कराया और कहा कि किसान जथेबंदियां कनी ते करे गए ऐलान जिसमें उन्होंने 26 मई को काला दिन मनाने का ऐलान कराया था उसका असी समर्थन कर रहे हैं। उसके गैल असी पूरी तरह सहमत हाँ। इन्हां सियासी पार्टियां कनी ते जारी करे गए बयान के ऊपर सोनिया गांधी, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव वर्गे बड़ी पार्टियां के लीडरां ने साइन करे हैं। सियासी पार्टियां कनी ते खेती संबंधी बनाए गए 3 काले कानूनों को फौरी तौर पर रद्द करने की मांग करने के गैल गैल स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार MSP रेट और किसानों की होर मंगां पूरियां करने की अपील करी गई है। इन्हां सियासी पार्टियां ने बयान दिया कि सरकार नूं अपनी जिद छड्डका किसान अंदोलन विच डटे हुए किसानां गैल गलबात शुरू करनी चाहिए है। दस दईए कि 26 मई को किसान जथेबंदियां कनी ते दिल्ली की सड़कों पर लाए हुए अंदोलन नूं 6 महीने पूरे हो जाएंगे और उधर बीजेपी सरकार के 7 साल 26 मई को पूरे होंगे। किसानां कनी ते करे गए ऐलान के अनुसार इस दिन किसान अपने खेती के संद चकन के नैल नाल काले झंडे चाका दिल्ली कनी नूं कूच करेंगे और पिंडां के विच भी मार्च करते हुए पिंडां में भी रोष प्रदर्शन करेंगे और इसके गैल गैल कई थावां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले भी फूके जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों को 26 मई को पटियाले में धरना ना लैण की अपील करी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इकट्ठ करने करके कोरोना फैलने का डर बहुत रहेगा, इस करके किसानों को सरकार का साथ देना चाहिए, जो धरना रद्द कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कनी ते भारतीय किसान यूनियन 28, 29 और 30 मई को पटियाला में लाए जाने वाले धरने ना लाने की अपील करी गई है। उन्होंने कहा कि बड़ी गिनती में किसानों का इकट्ठ होने करके पूरा कोरोना फैलने का कारण बन सका, जिस नाल सूबा सरकार कनी ते कोरोना वायरस नूं रोकथाम वास्ते लाइयां गईयां हुण तक दी पाबंदियां जां फिर होर करियां गईयां कोशिशां पा पानी पै जावेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक लोगों की जिंदगी दौ पा लगी हुई आ उदों तक किसी किस्म की रैलियां जां फिर धरने प्रदर्शनां नूं सूबे में मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब की हालत दिल्ली, महाराष्ट्र और यूपी ते हले तक किते बेहतर आ, क्योंकि नदियां में तैरदियां लाशां ने भाजपा की सत्ता वाले सूबे में महामारी नाल नजिठण वास्ते करे गए माड़े प्रबंधों का पर्दाफाश कर दिया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कनी ते किसान जथेबंदियां नूं पंजाब सरकार कनी ते इकट्ठ रैलियां पर लाई गई पाबंदियां नूं तोड़कर गैर जिम्मेवाराना हरकत ना करने की अपील करी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार खेती के 3 कानूनों के विरुद्ध किसानों के गैल खड़ी आ, पर इस टाइम स्थिति की गंभीरता नूं देखते हुए किसानों नूं हमारी बात मननी चाहिए आ। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर दीप सिद्धू जेल ते आण सार दोबारा फिर किसान अंदोलन में सरगर्म हो गए।
दीप सिद्धू पिंड पिंड जाकर लोगों को किसान आंदोलन का साथ देने वास्ते प्रेर रहा और लोगों कनी ते लाल किले के संबंध में पूछे जा रहे सवालों के भी जवाब दे रहा। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री अदाकार दीप सिद्धू जेल ते बाहर आउंदे ही फिर किसान अंदोलन में जुट गया। पिछले दिनी दीप सिद्धू कई पिंडां में जा जाकर लोगों को लामबंद कर रहा कि मानू किसान आंदोलन का साथ देना चाहिए, जो कली हुण खेती की लड़ाई नहीं रही, जो हमारी होंद की लड़ाई बनी पई आ। इस करके अपनी होंद नूं बचाउण वास्ते मानू सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में साथ देना चाहिए। और इसके गैल गैल पिंडा में दीप सिद्धू लाल किले वाली घटना बारे भी लोगों नाल गलबात कर रहा। दीप सिद्धू ने कहा कि लाल किले वाली घटना में बेशक दोष सारा मेरे पा ही मढ़िया गया, पर लाल किले पा उस दिन जो कुछ भी वापरिया उसमें कई किसान लीडर भी शामिल थे। दीप सिद्धू ने कहा कि 26 जनवरी नूं लाल किले पा हुई घटना सिर्फ सुती पई सरकार नूं जगाउण वास्ते एक रोस प्रदर्शन था, पर सब कुछ इस तरह वापरिया कि एक बेमिसाल इतिहास बन गया। उन्होंने कहा कि हुण भविख में आने वाली 26 जनवरी नूं हर दिन इस घटना नूं याद कराया जाए करेगा, और जे उस दिन हुई घटना ते बाद किसान लीडर मारे गैल खड़ जाते और सरकार की बोली ना बोलते तो असीं लड़ाई हुण तक जित चुके होंदे। इस मौके पर दीप सिद्धू ने जो बात भी स्पष्ट करी है कि मैं आने वाले समय में कोई चौना नहीं लड़दा, और जो कुछ मैनू लोग कहेंगे मैं उन्होंने जबान पर फुल चढ़ाने की कोशिश करांगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कोरोना वायरस की होंद बारे और कोरोना वायरस की शुरुआत बारे एक बहुत बड़ा खुलासा कराया, जिसके बाद चीन का वुहान शहर सवालों में घिरदा दिखाई दे रहा। अमरीकी अखबार दी वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक खुलासा कराया गया, जिसमें दस्या गया कि चीन के वुहान शहर के एक लैब में वायरस के फैलने से पहला ही उत्थे के कर्मचारी बीमार हो गए थे। इस अखबार अनुसार वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ जीव विज्ञान के 3 खोजकर्ता नवंबर 2019 में बीमार हो गए थे और उन्होंने हस्पताल में इलाज वास्ते मदद भी मंगी थी। दस दईए कि WHO की एक टीम वुहान के लैब में तथ्य इकट्ठे करने गई थी, जिसके बाद WHO का यो कहना था कि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि वायरस वुहान शहर की लैब में ते ही फैलिया। और दूजे पासा इसके उल्टा जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर की लैब में ही तैयार कराया गया था। इस खुफिया रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा कराया गया कि दुनिया भर में कोरोना वायरस फैलने से पहला ही चीन के वुहान शहर की लैब में इस वायरस गैल उत्थे के खोजकर्ता पीड़ित हो गए थे। अमरीकी अखबार कनी ते यो दावा इस तरह के समय पर कराया गया जिथा कि अज WHO की एक मीटिंग जनेवा के बीच शुरू होगी और यो बैठक लगातार 1 जून तक चलेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस मीटिंग में विश्व सेहत संगठन यानी कि WHO कनी ते कोविड-19 की विश्व पद्धरी बीमारी नूं रोकथाम वास्ते सलाह मशवरा कराया जाएगा और इसकी रोकथाम वास्ते नवे उपाय लभे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पुआधी टीवी। हरियाणा के किसानों ने एक नवा फरमान जारी कराया, जिसके अनुसार हरियाणा के किसानों ने साझे तौर पर एक नवा फैसला लिया और कहा कि मारे कनी ते बीजेपी और JJP पार्टी गैल संबंध रखने वाले लोगों गैल पूरी तरह के संबंध तोड़े जाएंगे। किसी नाल कोई भी बर्त बर्ताव या कोई भी संबंध नहीं रखा जाएगा, रिश्ता नाता नहीं रखा जाएगा। हरियाणा के किसानों ने यह बात भी कही है कि बीजेपी और JJP के पार्टी के गैल संबंधित लोगों गैल कोई कुड़ी का या मुंडे का कोई रिश्ता नहीं कराया जाएगा। हरियाणा के जींद के किसानों ने एक नवा फरमान जारी कराया, जिसमें उन्होंने ऐलान कराया कि असी बीजेपी और JJP पार्टी गैल संबंध रखने वाले लोगों गैल कोई रिश्ता नाता या संबंध नहीं रखांगे। JJP एंड BJP पार्टी गैल संबंध रखने वाले लोगों गैल ना तो कोई कुड़ी का रिश्ता कराया जाएगा, ना किसी मुंडे का रिश्ता कराया जाएगा। जींद के खटकड़ टोल प्लाजे पर हज़ारों की गिनती में किसान इकट्ठे हुए, जिसके बाद किसानों ने यो साझे तौर पर फैसला लिया। दस दईए कि खेती के 3 काले कानूनों के विरोध में संघर्ष कर रहे किसानों को BJP पार्टी नाल भारी रोस आ, क्योंकि वह ना तो किसानों की मंगा मन रही, मंगा मनन की दूर किसानों की बात भी सुनने वास्ते तैयार नहीं। इस करके किसानों ने इन्हां पार्टियां गैल अपना संबंध तोड़ने के गैल गैल इन्हां पार्टियां गैल संबंध रखने वाले हरेक व्यक्ति गैल अपना संबंध तोड़ने का फैसला लिया। किसान आगुओं ने दस्या कि मारे कनी ते साझे तौर पर जो फैसला लिया गया कि BJP पार्टी गैल और JJP पार्टी गैल हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा
और जेजेपी और बीजेपी पार्टी गैल संबंध रखने वाले भी व्यक्ति गैल हमारा कोई संबंध नहीं। असी उन्हों के घर ना मुंडे का रिश्ता करना ना कुड़ी का रिश्ता करना। इन्हों पार्टियां गैल संबंध रखने वाले व्यक्तियों गैल हरेक तरह का रिश्ता नाता और संबंध तोड़ दिया जाएगा और इन्हों पार्टियां गैल जुड़े हुए लोगों गैल कोई रिश्ता नाता नहीं रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। रामदेव कनी ते एलोपैथिक के संबंध में दिए गए विवादित बयान के बाद केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने रामदेव नूं इस बात के बारे में जब चिट्ठी लिखी उसके बाद में रामदेव ने अपना बयान वापस ले लिया और एलोपैथिक दवाइयां नूं बहुत चंगा दस्या। बाबे रामदेव ने अपनी एलोपैथिक दवाइयां बारे दिए गए विवादित बयान नूं वापस ले लिया। इससे पहला केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन ने एक चिट्ठी लिखकर रामदेव नूं बिल्कुल ही गैर जिम्मेवाराना इस तरह का बयान वापस लेने वास्ते कहा था। बाबे रामदेव ने अपना बयान वापस लेंदे हुए केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन नूं एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने कहा, डॉक्टर हर्षवर्धन जी थारी एक चिट्ठी मिली आ जिसके बाद मैं मेडिकल अभ्यास के संघर्ष पर दिए गए विवादित बयान नूं पूरे खेद पूर्वक वापस ले रहा और जो एक चिट्ठी थानू भेज रहा। अपनी इस चिट्ठी में रामदेव ने यो बात भी लिखी आ कि ओह आधुनिक मेडिकल साइंस और एलोपैथी के विरोध में नहीं। दस दईए कि बीते समय रामदेव ने अपने एक बयान में एलोपैथिक दवाइयां नूं बिल्कुल ही खारिज करते हुए कहा था कि एलोपैथिक एक स्टूपिड फार्मूला और एलोपैथिक दवाइयां खाकर बहुत सारे लोगों की मौत होगी। जिसके बाद इंडियन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल ने रामदेव के खिलाफ केंद्रीय सेहत मंत्री हर्षवर्धन नूं एक्शन लेने वास्ते अपील करी थी। ब्यूरो रिपोर्ट पुआधी टीवी। जो थी जी अज की पुआधी खबर। कल फिर मिलेंगे ताज़ा और नवीं खबरों के गैल। तब तक तुसीं जुड़े रहो पुआधी टीवी के गैल। सत श्री अकाल।